देखिए, अब तो कोई पर्दा भी नहीं रहा। अब तो ये बहुत साफ साफ देखा जा सकता है कि जो जो लोग भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में रोड़ा बन सकते हैं, उनको, उनके करीबी नेताओं को किसी ना किसी तरीके से जेल में डालने की कवायद चल रही है। पीएमएलए ऐसा कानून है जिसमें किसी के कहने पे आप किसी भी बड़े से बड़े नेता को वर्षों तक जेल में सड़ा सकते हैं, बिना सबूत के जेल में सड़ा सकते हैं। मैं समझ रहा हूं कि जब पूरा देश इस चीज को देख रहा है तो कोर्ट्स को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है। क्या कोर्ट्स नहीं देख पा रहे कि विपक्षी दलों के नेताओं को एक एक करके जेल में डाला जा रहा है? ये सबको दिख रहा है। तो ऐसे में जब केंद्र सरकार खुद भक्षक बन जाए तो ऐसे में कोर्ट से ही उम्मीद हो सकती है कि कोर्ट्स इस कानून के दुरुपयोग के ऊपर अंकुश लगाएं। इतिहास में भी इसी तरीके से किया गया है और हमें भी उम्मीद है कि जो कोर्ट हैं देश के, वो इसके ऊपर अंकुश लगाएंगे। आप लोगों ने कल अगर गिरफ्तार किया जाता है तो ऐसी सिचुएशन में सरकार पार्टी कैसे चलेगी, व्यवस्था क्या होगी? देखिए, ये तो जो सीनियर लीडर्स हैं वो इसके ऊपर चर्चा करेंगे, मगर अगर पूरी पार्टी को ही जेल में डाल देंगे, सारे नेताओं को ही जेल में डाल देंगे, तो सरकार और पार्टी दोनों जेल से ही चलेंगी। और यही भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार चाहती भी है कि सबको जेल में डाल दिया जाए, दिल्ली के लोगों के काम बंद हो जाएं, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त तीर्थ यात्रा, अच्छे अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक सब बंद हो जाएं, सब ठप हो जाएं। यही चाहती है केंद्र सरकार, बट ये अरविंद केजरीवाल जी होने नहीं देंगे। काम लोगों के चलते रहेंगे। लेकिन आपने जो कहा कि सरकार जेल से ही चलेगी, मतलब अगर प्रैक्टिकल उसमें बात करें तो व्यवस्था में, क्योंकि आप लोग लगातार पहले भी आरोप लगाते रहे कि केंद्र सरकार काम रोक रही है, जब आप सरकार में है, अभी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जब वहां पे मुख्यमंत्री नहीं होंगे फिर दिक्कतें काफी होंगी। देखिए, ये तो अब जो वक्त है, वक्त के साथ साथ जो है, भगवान जो हैं जिन्होंने यहाँ तक आम आदमी पार्टी को लाए हैं, भगवान ही इसका रास्ता निकालेंगे आगे भी। कल जो काफी नेताओं ने ट्वीट किया, आरोप लगा, उसके पीछे तमगम का एक ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि जिस तरह से इससे पहले पेगासस की मिस्ट्री सामने आई थी और अब ये जो आ रहा है स्टेट स्पॉन्सर्ड अटेम्प्ट किया जा रहा है। कपिल सिब्बल ने भी, जो अश्विनी वैष्णव केंद्रीय मंत्री, उनका जो वर्जन आया था उससे लेकर सवाल उठाया। देखिए, एप्पल ने भी ये बात साफ कर दिया कि अलर्ट उनकी तरफ से ही दिए गए हैं, ये बात साफ कर दी गई। और उन्होंने कहा कि उनका एक ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है जिसमें अगर इस तरीके की हैकिंग की कोशिश होती है तो इस तरीके का अलर्ट ऑटो जनरेट होता है। इसका मतलब ये है जिसके फोन में हैक करने की कोशिश की गई, जासूसी करने की कोशिश की गई, ऑटोमेटिकली एप्पल को भी नहीं पता वहां पे अलर्ट जनरेट हुए। और वो अलर्ट जनरेट हुए विपक्ष के तमाम बड़े बड़े नेताओं की, बड़े बड़े एडिटर्स के, बड़े बड़े जर्नलिस्ट के। क्यों भाई? इनकी जासूसी कौन करना चाहता है? अफगानिस्तान सरकार चाहती होगी, उसको क्या लेना देना है? ईरान की सरकार चाहती होगी, उसको क्या लेना देना है? अगर कोई दुश्मन मुल्क होगा तो केंद्र सरकार के मंत्रियों की जासूसी करेगा। अगर विपक्षी दलों की जासूसी की जा रही है, ऐसे पत्रकारों की जासूसी की जा रही है जो केंद्र से सवाल करते हैं, इसका मतलब जासूसी के जो प्रयास हैं उसके पीछे केंद्र सरकार की तरफ इशारा जाता है। और पहले भी पेगासस के अंदर केंद्र सरकार के ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगे, उसकी सफाई भी केंद्र सरकार आज तक नहीं दे पाई है। अरविंद केजरीवाल को आज ईडी के सामने पेश होना है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कानून अपना काम कर रहा है और कानून के तहत आज ईडी ने उनको सम्मन करके बुलाया है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि अभी 2 दिन पहले जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन आई मनीष सिसोदिया जी के बेल के बारे में कि 338 करोड़ का मनी ट्रेल कहीं ना कहीं फॉर्म होता है, तो इस बात का जवाब तो अरविंद केजरीवाल को भी देना होगा। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि अरविंद केजरीवाल को पता ना हो और 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की सरकार में ये हो गया हो। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता आम आदमी पार्टी में भी और दिल्ली की सरकार के अंदर भी, पंजाब की सरकार के अंदर भी। इसलिए बहुत सारे सवालों के जवाब ईडी के अरविंद केजरीवाल को देने होंगे।
सवाल तो ये भी जवाब देना होगा कि 5% से 12% क्यों क्यों किया गया। सवाल तो ये भी है कि जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया के पीए जो सी अरविंद ने अपने बयान में कहा था कि अरविंद केजरीवाल की घर में और अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने उनको जीओएम की मीटिंग एक जो हुई नहीं थी उसकी मिनट्स पकड़ाए थे और 5% से 12% किया था। ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब है। दिनेश अरोड़ा ने जो अप्रूवर बन के साफ कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने ही कहा था कि विजय पिल्ले जो वो है विजय नायर है वो मेरा आदमी है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अरविंद केजरीवाल को देने होंगे। लेकिन जिस प्रकार से अपने आप को ये बेचारा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ तो वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है, हमें तो देखो फंसाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल खुद कई बार कह चुके हैं कि ऐसा कोई घोटाला हुआ ही नहीं। तो अगर घोटाला नहीं हुआ और आपको फंसाया जा रहा है तो ट्रायल कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक मनीष सिसोदिया की 6 बार बेल रिजेक्ट होना, संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद उनकी बेल एक्सेप्ट ना होना और उनके विजय नायर पिछले कई महीनों से जेल में हैं, तो ये सब दिखाता है कि ना सिर्फ घोटाला हुआ है बल्कि असली मास्टरमाइंड और जो किंग पिन है इस सब घोटाले के वो अरविंद केजरीवाल है। बिल्कुल। राघव चड्ढा कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रहा है। बिल्कुल। आप बीजेपी का बस एक ही मकसद है, केजरीवाल को जेल में डालो और दिल्ली को जेब में डालो। देखिए, उनको ब्रह्म ज्ञान कहाँ से हुआ, उनको मनोहर कहानियां गढ़ने का शौक तो बहुत पहले से है। मैं उस बारे में कमेंट नहीं करना चाहता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं वो कानून के तहत हो रही है। जो भी इंक्वायरी हो रही है कानून के तहत हो रही है। और मुझे लगता है कि इन सब मनोहर कहानियां गढ़ने की बजाय अगर मुद्दों की बात की जाए कि ये बताएं कि पिछले राघव चड्ढा जी पिछले लगभग 1 साल से मनीष सिसोदिया की बेल क्यों नहीं हो रही है। कोर्ट ने जो परसों ऑब्जर्वेशंस दी 338 करोड़ के बारे में, उसके बारे में आपका क्या कहना है। 5% से 12% जो कमीशन हुई उसके बारे में क्या कहना है। जिस प्रकार से सी अरविंद ने बयान दिया उसके बारे में क्या कहना है। ये सब मुद्दे जो हैं ये इम्पॉर्टेंट है, ना कि आपकी जो मनोहर कहानियां हैं कि गिरफ्तारी होगी, ये होगा, वो होगा। वो ये भी कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक जब से बना है तब से बीजेपी घबराई हुई है, एक एक करके सभी तमाम जो इंडिया ब्लॉक के लीडर्स हैं सबको जेल में डालेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि ये आज से नहीं, ना सिर्फ राघव चड्ढा बल्कि आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े जो नेता थे पहले, संजय सिंह है, उनको भी कहीं ना कहीं से भ्रम ज्ञान होता था और कोई मनोहर कहानियां उठा के ले आते थे कि हमारे साथ तो साजिश हो रही है, वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है, हमें गिरफ्तार किया जाएगा। ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये सब चीज़ें ये दिखाता है कि आपकी बौखलाहट है, आप कहीं ना कहीं बौखलाए हुए हो, मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहे हो। आप मुद्दों पे आइए ना, आपसे जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनका जवाब दीजिए ना। आप घबरा क्यों रहे हैं, अब इतना बुखलाहट क्यों नजर आ रही है। आपने कुछ किया इसलिए बुखलाहट है, आपने कुछ किया इसलिए आपकी बेल नहीं हो रही है, आपने कुछ किया इसलिए आपको सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं आपके बारे में ऑब्जर्वेशंस दे रहा है। और ये कोई पहली बार ऑब्जर्वेशन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दी पहली बार नहीं दी। ट्रायल कोर्ट से लेके हाई कोर्ट ने भी यही कहा कि प्राइमा फेसी कहीं ना कहीं करप्शन हुआ है। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि हमें आशंका है कि केजरीवाल को आज अरेस्ट कर लिया जाएगा, कोई बात नहीं, जो दिल्ली सरकार है वो जेल से ही चलेगी। अब वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, मैंने जैसे कहा कि उनको भ्रम ज्ञान हो जाता है, हमें तो पता नहीं कि गिरफ्तार होंगे नहीं होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। गिरफ्तारी का डर इसीलिए उन लोगों को अगर है तो क्योंकि उन्होंने कुछ किया है। जो आदमी जिसने किया नहीं होता ना वो डरता नहीं है। जो डरता सिर्फ वही व्यक्ति है जिसको पता होता है कि मैंने कुछ ना कुछ कर्म कांड किए हैं। और जिस प्रकार से इनके तमाम नेताओं को बेल नहीं मिल रही है और साफ दिखाता है, ये सब चीजें जो है वो साफ दिखाती है। मैं जैसे मैंने कहा ट्रायल कोर्ट में भी आया, हाई कोर्ट में भी आया, सुप्रीम कोर्ट में भी आया, कहीं ना कहीं प्राइमा फेसी करप्शन हुआ है, ये कहीं ना कहीं स्टैब्लिश हो रहा है। अब आपको भ्रम ज्ञान हो गया कि गिरफ्तार आज होंगे या नहीं होंगे, मुझे नहीं मालूम। आज तो ईडी ने अपने कुछ सवालों के जवाब देने के लिए अरविंद केजरीवाल को बुलाया है, उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा हम सबको नहीं मालूम, लेकिन जो भी होगा कानून के तहत हो रहा है। लेकिन ये जो बौखलाहट है कि जेल से सरकार चलेगी, वो आपका अपना निर्णय होगा, जेल से सरकार चलेगी, आपका मॉरल नैतिकता कहाँ जाएगी वो तो तब देखेंगे। लेकिन आज जो नट शेल में बात ये है कि ईडी
अपने कानून के तहत अपना काम कर रहा है, कानून के तहत बुलाया गया है, सवालों के जवाब आपको देने हैं। 338 करोड़ रुपया का जो मनी ट्रेल है उसके बारे में आपको जवाब देना है। सी अरविंद ने जो अपना स्टेटमेंट दिया था उसमें आपको जवाब देना है। आपको विजय नायर के आपके रिश्ते जो आपके माई बॉय वाला है उसके जवाब देने, इन सब सवालों के जवाब अरविंद केजरीवाल को देने होंगे। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को सिर्फ मैं एक ही बात कहूँगा, डरिएगा मत। अगर आपने कुछ नहीं किया, अगर किया है जो सब कुछ नजर आ रहा है, तो आपके लिए डर वाजिब है। जी, थैंक यू।